शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कई विधायक, सेना के अधिकारी, विपक्ष के नेता और स्थानीय जनता पहुंची। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और शहीद राजेंद्र नेगी अमर रहे के नारे लगते रहे। शहीद का पार्थिव शरीर हरिद्वार के लिए रवाना इसके बाद हुआ। बता दें, हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी सेना की 11वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। वह बारामूला के गुलमर्ग इलाके में तैनात थे और 8 जनवरी को ड्यूटी के दौरान एवलांच आने से वो फिसलकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद सेना ने काफ़ी दिनों तक रेस्क्यू किया और 15 अगस्त को पार्थिव शरीर को ढूंढ लिया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और साथ ही परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में नौकरी देने की घोषणा भी हुई। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है जब राजेंद्र सिंह नेगी के आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए शरीर को रखा गया था, पार्थिव शरीर को, और दूसरी तरफ परिजन भी पहुंचे। परिजनों ने भी याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए वीर जवान को। तो एक और उत्तराखंड के लाल ने देश के नाम अपनी जान की है, देश की सेवा करते करते शहादत पाई है। मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि दी, पूरे उत्तराखंड ने श्रद्धांजलि दी है और नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी शहीद को। शहीद राजेंद्र को सलामी देने के लिए लोग पहुंचे। 11वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे राजेंद्र सिंह नेगी। 8 जनवरी 2020 को ड्यूटी पोस्ट से लापता हो गए थे। 220 दिन बाद बरामद हुए। पाक बॉर्डर पर कश्मीर के अनंतनाग में तैनाती थी जवान की। हिमस्खलन की चपेट में आकर पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी। लंबे समय से लापता होने से सेना ने मान लिया था शहीद, लेकिन शहीद के राजेंद्र के परिवार वालों ने शहीद मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा पहले उनका पार्थिव शरीर हमारे सामने होगा और उसके बाद ही राजेंद्र सिंह नेगी को उनका परिवार शहीद मानेगा। 15 अगस्त की वो तारीख थी जब राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर मिला और उसके बाद उनके परिवार को सूचना दी गई। देखिए, राजेंद्र सिंह देश के लिए शहीद हुए हैं और 8 महीना लगभग उनके परिवार को प्रतीक्षा करनी पड़ी उनके पार्थिव शरीर की। और कितना प्रताड़ना भरा रहा होगा इस परिवार के लिए। मैंने उनकी धर्मपत्नी को तब भी देखा था, मैं अस्पताल में उनको मिलने गया था, उनके पिताजी से मैं मिला था। बहुत लंबा धैर्य उनको धारण करना पड़ा, लेकिन हमारे उनके जो साथी सैनिक हैं वो उनकी देह को ढूंढ कर लाए हैं, जो 8 महीना तक लगभग बर्फ़ में दबी रही। हमारे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। देश के एक सैनिक ने इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देने का काम किया। राजेंद्र सिंह नेगी जी निश्चित रूप से इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और हमें उनकी शहादत पर गर्व है। मैं तो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में आवास दे और जो परिजन हैं उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि उस गहन दुख को जो है, लोग हों, सिविल के लोग हों, जितने भी हमारे यार रिश्तेदार आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, सबका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं कि जो भी ये 8 महीने से जो ये शंका एक परिवार के लिए बनी हुई थी कि राजेंद्र का क्या होगा,
वो गुमशुदगी की तो रिपोर्ट मिल गई थी 8 जनवरी को, लेकिन तब से लेकर परिवार आज तक बहुत दुख में जी रहा था। एक प्रकार से दुविधा थी मन में कि क्या होगा आगे, कैसे जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं वो कैसे निभाए जाएंगे। तो आज उस पर पूर्ण रूप से विराम लगे और इतनी बड़ी शहादत उन्होंने देश के लिए दिया, उसके लिए मैं उनका बार बार हजारों बार नमन करता हूँ और सबका दिल से स्वागत करता हूँ।